फॉरेंसिक साइकोलॉजी में आज हम आई विटनेस मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कोर्ट में क्राइम से जुड़ी घटनाओं के आई विटनेस द्वारा दिए गए जो भी प्रूफ होते हैं वे जस्टिस सिस्टम में अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्रूफ कोर्ट के पास नहीं है तो कोर्ट में आई विटनेस जो भी प्रूफ देता है उसे पुलिस, जज, जूरी मेंबर सब जल्दी ही रिलायबल मानते रहे हैं। जब जांच के दौरान यह पाया जाता है कि आई विटनेस को झूठ बोलने के लिए कोई लालच नहीं दिया गया या फिर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात बताता है तो जल्दी ही जूरी मेंबर्स, पुलिस और जज द्वारा उस पर विश्वास कर लिया जाता है। आई विटनेस द्वारा दिए गए प्रूफ कोर्ट में अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट समय के साथ साथ आई विटनेस की उपयुक्तता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा। आज के टाइम में डीएनए टेस्ट ने आई विटनेस की भूमिका को डाउटफुल कर दिया है। डीएनए टेस्ट के द्वारा बहुत से ऐसे लोगों को निर्दोष पाया गया जिन्हें आई विटनेस के द्वारा दोषी ठहराया गया था। ह्यूग मंस्टरबर्ग की जो बुक थी ऑन द विटनेस स्टैंड, इस बुक ने अमेरिका में काफ़ी तहलका मचा दिया। उन्होंने यह बताया कि आई विटनेस वास्तविक बातों को तो याद करके बता सकता है, परंतु वह इस ध्यान में अनेक ऐसी बातें भी जोड़ सकता है जो कभी हुई ही नहीं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ह्यूग मंस्टरबर्ग ने न्याय प्रणाली में साइकोलॉजिस्ट के रोल की काफ़ी सिफारिश की, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के ज्ञान की सहायता से आई विटनेस की इन्फॉर्मेशन की सत्यता को समझा जा सकता है और मनोविज्ञान के द्वारा आई विटनेस की मेमोरी को भी सुधारा जा सकता है। इसी के चलते जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत आदि अनेक राष्ट्रों में तरह तरह के मनोवैज्ञानिक शब्दों के माध्यम से कार्यप्रणाली सुधारों को विशेष महत्ता दी जाने लगी। इस दिशा में सबसे पहले प्रयास करने का क्रेडिट जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट को जाता है। जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि आई विटनेस से किस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। प्रश्न पूछने के तरीके उनके जवाब को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। आज के समय में बिना किसी वाद विवाद के यह स्वीकार किया जाने लगा कि साइकोलॉजिस्ट ही आई विटनेस की मेमोरी पर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास ही ऐसे साइंटिफिक सिद्धांत होते हैं जिनके बेस पर वे भली भांति समझ लेते हैं कि किसी की मेमोरी को कैसे सुधारा जा सकता है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी मेमोरी को इफेक्ट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जस्टिस सिस्टम की इस प्रकार से मदद कर सकता है ताकि सिस्टम क्राइम के आई विटनेस द्वारा दिए गए विवरण को अच्छे से समझ सके और उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सके।